नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और मैं आज आपको बताने वाला हूं रामेश्वर टूर प्लान के बारे में। रामेश्वर जो कि 4 धाम में से एक आता है और जो कि एकदम समुद्र किनारे पर बसा हुआ है। रामेश्वरम के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि रामेश्वरम आप कैसे पहुंच सकते हैं, वहां पर आप कहां रुक सकते हैं और वहां पर कहां कहां आप घूम सकते हैं। बाकी वहां जाने के बाद वहां पर खर्च कितना आने वाला है और वहां पर आप कितने दिन के लिए जा सकते हैं, तो ये जो है पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। रामेश्वरम पहुँचने से पहले वहाँ के महत्व के बारे में हम पहले जान लेते हैं। बताया जाता है कि भगवान श्री राम जब लंका से रावण का वध करके लौटे थे तो उस समय ऋषि मुनियों ने वहाँ पर उनको रोका और कहा, चूँकि रावण एक राक्षस था लेकिन फिर भी वह एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, इसलिए उसका आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, तो उसके लिए आपको एक पूजा करनी पड़ेगी। पूजा करने के लिए जब हनुमान जी को शिवलिंग लाने के लिए भेजा, हनुमान जी आए उसके पहले ही माता सीता ने एक और शिवलिंग वहां पर स्थापित कर दिया और उसकी पूजा अर्चना समाप्त हो गई। जैसे ही पूजा अर्चना समाप्त हुई और हनुमान जी जो है शिवलिंग लेके आ गए, शिवलिंग लेकर आ गए तो पहले बताया जाता है कि हनुमान जी के द्वारा स्थापित किए गए शिवलिंग के दर्शन होते हैं और उसके बाद में माता सीता के बनाए हुए शिवलिंग के दर्शन होते हैं। और मैं ये बता दूं आपको कि यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भी है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आया कैसे जाए। यहाँ पर जाने के लिए ट्रेन, बस और फ्लाइट तीनों ही अवेलेबल हैं। आप चाहे तो सीधे जो है ट्रेन के माध्यम से रामेश्वरम भी पहुंच सकते हैं और बस के माध्यम से कई अलग अलग शहरों से बस चलती है जो रामेश्वरम कनेक्ट है वहाँ उसके माध्यम से भी आप पहुंच सकते हैं। यदि आप सीधे आपको ट्रेन या बस नहीं मिले तो आप सीधे पहुंच जाइए मदुरई। मदुरई से 200 या 250 रुपये लेकर आपको पहुंचा देंगे बस वाले रामेश्वरम। जो मदुरई से रामेश्वरम की दूरी है वो है 170 किलोमीटर। और चेन्नई से भी आप रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। चेन्नई से भी कई ट्रेनें भी चलती हैं रामेश्वरम के लिए और बस भी चलती हैं। यदि आप चाहें तो फ्लाइट के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं। फ्लाइट भी आप मदुरई उतार देगी आपको फ्लाइट और वहां से आप बस के माध्यम से 250-300 रुपये देकर पहुंच सकते हैं रामेश्वरम। यदि आप मेरी सलाह माने तो आप ट्रेन के माध्यम से जो है रामेश्वरम जाइए, क्योंकि वहां पर जो पंबन ब्रिज बना हुआ है वहां पर जो समुद्र के अंदर से ट्रेन निकलती है उसका नज़ारा देखने लायक होता है। तो यदि आप जाएं मतलब जो है ट्रेन के माध्यम से तो वहां पर आपको और भी अच्छा लगेगा। उसके बाद में बात करते हैं कि आप वहां कहां कहां घूम सकते हैं। मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर बना है अग्नि तीर्थ, जहां पर आप स्नान कर सकते हैं। भगवान श्री राम जब रावण का वध करके आए थे तब इसी अग्नि तीर्थ में आकर स्नान किया था। तब से यहाँ समुद्र की लहरें एकदम शांत है। यहाँ पर समुद्र ज़्यादा जो है उफान पर नहीं रहता है। मंदिर दर्शन करने से पहले आपको 22 कुंड में दर्शन करना है, जो यहाँ आपको 20 से 25 रुपए में जो है चार्ज लेकर स्नान करवा देंगे। इन 22 कुंड में स्नान में आपको 30 से 40 मिनट लगेगा। चेंजिंग रूम भी यहाँ पर है और यहाँ पर आप कपड़े भी बदल सकते हैं। कपड़े बदलकर आप मंदिर दर्शन के लिए जा सकते हैं। मंदिर दर्शन में आपको पहला शिवलिंग जो हनुमान जी द्वारा लाया गया है वह दर्शन करने के बाद में सीता माता द्वारा बनाया गया वहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। तो आप दोनों ही शिवलिंग यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, पहले हनुमान जी द्वारा और फिर उसके बाद में सीता माता जी द्वारा। उसके बाद में आप मंदिर में बहुत सुंदर बना हुआ है। यहाँ के गलियारे, यहाँ के कॉरिडोर आपको बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। पत्थर से बने पिलर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि आपको बहुत ही सुंदर लगेंगे। मंदिर में ही अंबिका माता मंदिर है, वहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। हनुमान जी का भी मंदिर है, वहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद में पार्वती माता का मंदिर है, वहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद में मंदिर में रुकने की व्यवस्था भी है, जहाँ पर मंदिर के पास में ही है धर्मशाला बनी है, जहाँ से आपको 250 से 300 रुपये लेकर आपको वहाँ पर ठहरने की व्यवस्था हो जाएगी। उसके बाद में ट्रस्ट का भी जो है वहाँ पर बना हुआ है www.tntrce.government.in।
यहाँ भी आप बुकिंग करवा सकते हैं। यहाँ बुकिंग आपको 3 दिन पहले करवाना पड़ेगी और यहाँ का जो चार्ज है वो है मात्र 500 रुपये। उसके बाद में 500 से 1000 रुपये में आप प्राइवेट होटल भी ले सकते हैं पर नाइट के लिए, तो वहाँ भी आप रुक सकते हैं। भोजन की जो व्यवस्था रहेगी वो मंदिर के अंदर भंडारा भी चलता है, जो चलता है 11 बजे से लगाकर 3 बजे तक, तो आप मंदिर में भी भोजन प्रसादी ले सकते हैं। उसके बाद में यदि पहले या बाद में यदि आप लेट हो गए तो वहाँ पर कई ऐसी होटल बनी हुई है जहाँ पर आपको 100 से 150 रुपये पर थाली में आपको भोजन खाने के लिए मिल जाएगा। आप वहाँ पर जा रहे हैं तो कम से कम 2 दिन के लिए जाइए। 2 दिन में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहले दिन में आप घूम सकते हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर, नाम्बू नायानी मंदिर जो पार्वती का मंदिर है, साक्षी हनुमान मंदिर, कलाम स्मारक, यहाँ डॉक्टर अब्दुल कलाम की जो है समाधि यहीं पर है, तो यहाँ भी आप घूम सकते हैं। उसके बाद में दूसरे दिन आप घूम सकते हैं धनुषकोडी जो कि रामेश्वरम से 20 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पर जो वानरों द्वारा पुल बनाया गया था श्रीलंका जाने के लिए, तो वहाँ भी आप घूम सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर खर्च की, तो यहाँ पर जो खर्च आने वाला है वो आने वाला है 1000 से 1500 रुपये ओनली। 1000 से 1500 रुपये में आप पूरा रामेश्वरम टूर कर सकते हैं। उसके बाद में बाकी का प्लस कर लीजिए, आप जिस भी शहर से आ रहे हैं रामेश्वरम, तो वहाँ से ट्रेन, बस और फ्लाइट का जो भी किराया आपका लगने वाला है वो एक्स्ट्रा लगने वाला है। तो ये जो खर्च आने वाला है, और रामेश्वरम इतने पैसे में 1000 से 1500 रुपये में आप घूम सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आगे का जो टूर प्लान हम बताएंगे तो अगली वीडियो में बताने वाले हैं हम। तो अभी के लिए नमस्ते।